हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जिसका नाम है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम एन गिवन एरे। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको एक एरे दिया गया है जिसका नाम है नम्स और इसमें n डिस्टिंक्ट नंबर होंगे। ओके, और उनका रेंज 0 से n होना चाहिए। आपको क्या रिटर्न करना है? एक नंबर जो इस रेंज से मिसिंग होंगे। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विथ एन एग्जाम्पल। तो आपको एक एरे गिवन है जिसका नाम है नम्स और इसका साइज क्या है? इसका साइज है 3। लेट अस से n इस एरे के साइज को डिनोट करता है और आपको बोला ये गया है कि इस नम्स में जो भी एलिमेंट होंगे वो 0 से लेके n तक होंगे और आपको वो एलिमेंट रिटर्न करना है जो कि इस रेंज में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे? रेंज में आएगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 से लेके 3 तक जो भी एलिमेंट्स है वो है हमारे 0, 1, 2, 3। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इस नम्स एरे में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 0 है, दोनों जगह है 0, 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है। नहीं, 2 नहीं है यार, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो मिसिंग है। 2 तो इस नम्स एरे में है ही नहीं और 3 तो है ही। तो यहाँ पे जो 2 है वो इस नम्स में मिसिंग है, तो आपको 2 ही रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब कि 0 से लेके n तक के रेंज में जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस नम्स एरे में उनको रिटर्न कर देना है। ठीक है, और आई थिंक आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि आपको n साइज का एरे दिया हुआ है और आपको जो रेंज है वो 0 से लेके n तक रेंज दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 0, 1, 2, 3 यहाँ पे n तक जो रेंज है, तो यहाँ पे तो टोटल n एलिमेंट हो गए और एक एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, तो इस रेंज में टोटल एलिमेंट हो गए n+1। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक एलिमेंट मिस होंगे ही होंगे, तो आपको उसी मिसिंग एलिमेंट को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे n+1 एलिमेंट्स है और इस नम्स में n एलिमेंट है, तो ऑफ कोर्स एक एलिमेंट तो गायब होगा ही होगा। ठीक है, एक एलिमेंट तो मिसिंग होगा ही होगा, तो उसी मिसिंग एलिमेंट को आपको रिटर्न करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो ये जो नम्स एरे है इसका साइज क्या है? यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा? 9। ये 9 साइज कह रहे हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार इस नम्स में क्या क्या होना चाहिए? इस नम्स में 0 से लेके 9 तक के सारे एलिमेंट होने चाहिए। मतलब कि इस एरे में क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 7, 8, 9 ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस नम्स में होने चाहिए। यहाँ पे टोटल एलिमेंट आप देखोगे तो टोटल एलिमेंट आपके 10 होंगे, लेकिन आपको टोटल 9 एलिमेंट दिया हुआ है, तो एक एलिमेंट तो मिसिंग होगा ही होगा यार। तो इसमें देखो कि क्या 0 है इस नम्स में? हाँ 0 है। 1 है? हाँ 1 भी है। 2 है? हाँ 2 भी है। 3 भी है। 4 क्या है इसमें? हाँ 4 है। 5 भी है। 6 भी है। 7 हाँ 7 भी है। 8 नहीं है, तो 8 ऐसा एलिमेंट है जो कि इस नम्स में मिसिंग है। 8 इस नम्स एरे में नहीं है, तो हमको 8 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि हम जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं हम सारे पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई आउट करते हैं। जैसे कि हमको ये नम्स दिया गया है और हमको ये मालूम है कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो 0 से लेके 3 तक होने चाहिए, मतलब कि 0, 1, 2, 3 होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस रेंज को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या इस नम्स में है या नहीं। तो जैसे कि हम 0 को चेक करेंगे कि क्या 0 इस नम्स एरे में है, तो हाँ 0 इस नम्स एरे में है, बिल्कुल सही बात है। फिर 1 हम चेक करेंगे कि क्या 1 इस नम्स में है, तो हाँ 1 भी है। फिर हम चेक करेंगे 2 को कि क्या 2 इस नम्स एरे में है, तो हम इस नम्स एरे को ट्रेवर्स करके चेक करेंगे कि क्या 2 इसमें है, तो नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि 2 यहाँ पे है।
तो 2 हमारा जो है वो मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 हमारा आउटपुट हो जाएगा। उसी टाइम हम रिटर्न कर देंगे कि 2 जो है वो इस नम्स में नहीं है भाई, इसका मतलब 2 जो है वो मिसिंग नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रेंज को ट्रेवर्स करेंगे और हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक वैल्यू के लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या नम्स में वो एलिमेंट है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेवर्स द रेंज। तो हम रेंज को ट्रेवर्स करेंगे फॉर ईच एलिमेंट। हम क्या करेंगे कि इस नम्स में चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट है या नहीं इस नम्स में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक ईच वैल्यू ऑफ रेंज इज प्रेजेंट और नॉट। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 0 से लेके n तक हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। एक लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप, जिसमें i जो होगा वो 0 से लेके n तक चलेगा, ठीक है। और हर एक i की वैल्यू के लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या i का वैल्यू इस नम्स में है या नहीं। तो यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, जो कि इस नम्स को ट्रैवर्स करेगा फ्रॉम 0 से n-1 तक। और हम i की वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या ये i इस नम्स में है या नहीं। अगर है तो सही है, और अगर पूरे नम्स को ट्रैवर्स करने के बाद अगर i का वैल्यू इस नम्स में हम नहीं फाइंड कर पाते हैं तो उसी टाइम हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे कि ये जो i का वैल्यू है वो इस नम्स में नहीं है, तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इसका कोड देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वही किया है कि आपको एक नम्स एरे दिया हुआ है और n में मैंने इस नम्स के साइज को स्टोर कर लिया, और 0 से n जो कि मेरा रेंज है, रेंज के हर एक वैल्यू के लिए मैंने चेक किया क्या वो एलिमेंट इस नम्स में है या नहीं, ठीक है। तो हर एक i की वैल्यू को मैंने इस लूप से चेक किया है, इस लूप से मैंने रेंज को ट्रैवर्स किया और इस लूप से मैंने इस नम्स को ट्रैवर्स किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये चेक किया कि क्या नम्स में जो भी एलिमेंट है वो i के इक्वल है, मतलब कि रेंज के हर एक वैल्यू के इक्वल है। यहाँ पे इस मिसिंग को मैंने पहले से फॉल्स मार्क करके रखा है, और अगर ये एलिमेंट हम फाइंड कर लेते हैं तो उसको हम ट्रू मार्क कर देंगे, और अगर एलिमेंट हमारे नम्स एरे में नहीं है तो फॉल्स ही रहेगा, और जब फॉल्स रहेगा उस समय हम i को रिटर्न कर देंगे कि ये जो i का वैल्यू है वो हमारे इस नम्स एरे में मिसिंग है। तो बात करें इस सॉल्यूशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। यहाँ पे मैं इस फॉर लूप को n+1 टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, और इस फॉर लूप को n टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, बिग ऑफ n+1 मल्टीप्लाई बाई n। तो यहाँ पे क्या होगा, बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे n स्क्वायर जो है वो डोमिनेटिंग टर्म है, तो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एरे या मैप या सेट का यूज़ नहीं किया है जो कि इस नम्स के साइज पे डिपेंडेंट हो, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग ऑफ 1 हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बता दूँ कि आप इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग ए मैप, जिसमें आप पहले ही ये स्टोर कर दें कि ये जो i का वैल्यू है वो हमारे नम्स एरे में है या नहीं है, वो आप मैप में स्टोर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब अगले सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूँ जो कि इससे ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो एक बार फिर से इसी एग्जांपल को लेते हैं और समझते हैं अपने सेकंड अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। देखो, इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं जानता हूँ कि इस नम्स में एक एलिमेंट मिसिंग है। कहाँ से मिसिंग है, वही 0 से 3 में जो भी एलिमेंट होंगे, डेट इज 0 1 2 3। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 जो है वो इस नम्स में मिसिंग है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इस नम्स में है। तो हमको इस 2 को फाइंड करना है, मिसिंग एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं इन सारे के सारे एलिमेंट्स का सम करूँ, डेट इज 0 + 1 + 2 + 3, ठीक है। इन सारे के सारे एलिमेंट्स का सम करूं और इनका सम करूं, डेट इज 3 + 0 + 1,
और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो वो एलिमेंट जो कि इस नंबर्स में है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 खैर इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 1 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा 2 2 जो है वो इस नंबर्स एरे में नहीं है, तो ये जो 2 है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि कैसे हम मिसिंग एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ये जो रेंज है उसका समेशन लेंगे, ठीक, फिर माइनस इस नम्स एरे का समेशन, जो भी सम करके आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारा मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 0 1 3 ये तो इसमें है ही, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बचा वो मिसिंग एलिमेंट मतलब कि इस नम्स में नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें 3 काम करोगे। पहला काम कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज, जो भी इस रेंज में एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट्स का सम लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि नम्स एरे में जो भी एलिमेंट है उसका सम लेंगे। ओके, तो सम ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स, उसके बाद क्या रिटर्न करेंगे हम, पहले मैंने जो भी कैलकुलेट किया है इस रेंजेस का सम, माइनस इस दूसरे स्टेप में मैंने जो भी कैलकुलेट किया है जो कि इस नम्स एरे में जो भी एलिमेंट पड़े हुए हैं उनका सम। ठीक है, तो ये जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ हम कोड करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास नम्स वेक्टर गिवन है और हम क्या करेंगे कि एक इंटीजर लेंगे n जो कि नम्स के साइज को स्टोर करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे sum1 और sum2, sum1 और sum2। sum1 में हम क्या करेंगे, जो ये रेंज है उसका हम सम लेंगे, और sum2 में क्या करेंगे कि nums2 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनका हम सम लेंगे। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे sum1 माइनस sum2। ठीक है, तो sum1 में हमें क्या करना है कि इन एलिमेंट्स का सम लेना है, 0 से n तक जो भी एलिमेंट है उनका हमें सम लेना है। तो आप ये जानते होंगे कि 0, खैर 0 तो कोई मैटर करता नहीं है, तो हम एक्चुअली में 1 से 3 तक का सम ले रहे हैं। तो इनका सम आपको पता होना चाहिए कि n इंटू n प्लस 1/2 से निकाला जाता है। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2 से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, int sum1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे कि sum2 में कि इस नम्स में जो भी एलिमेंट्स है उनका हम सम लेंगे। sum2 इज इक्वल टू 0 से हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 4 int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस sum2 प्लस इक्वल टू nums ऑफ I। उसके बाद उसके बाद हम क्या रिटर्न करेंगे, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे sum1 मतलब कि टोटल रेंज का सम माइनस sum2 जो कि इस नम्स एरे में है उनका सम। ठीक है, तो यहाँ पे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये मेरा कोड काम कर रहा है या नहीं। तो आई थिंक ये सबमिट हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल ये कोड काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोड बिल्कुल सही है। और आप इस और फॉर लूप को नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक्यूमुलेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इस नम्स एरे के एलिमेंट्स का सम लेने के लिए। ठीक है, तो ये एक अप्रोच था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, तो इस अप्रोच में अगर हम आपसे पूछे कि इस अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं कोई ऐसा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो कि नम्स के साइज पे डिपेंड करे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑफ 1। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट इस नम्स को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो ट्रेवर्स करने में बिगो ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हम अब इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो हाँ, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम बिट लेवल पे खेलने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी बिटवाइज ऑपरेटर वो ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जोर अप्रोच की। तो ये तीसरा अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब मैं सेम एग्जांपल को लेता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे जोर अप्रोच लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो
आपको आई होप जोड़ पता होगा कि जोड़ क्या होता है। अगर आपको सेम एलिमेंट दिया जाए तो उनका आप अगर जोड़ करोगे तो वो हो जाता है 0, और अगर डिफरेंट बिट होगा तो आपका जोड़ हो जाएगा 1। जैसा कि अगर हम बात करें 1 और 0 की, ठीक है, और 1 और 0 का जोड़ करेंगे तो 1 और 0 चूँकि डिफरेंट है तो इसका आउटपुट आएगा 1। जैसे कि 1 का जोड़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे C++ में जोड़ का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, कैप जैसा, ठीक है। और जैसे अगर हम 1 और 1 का जोड़ करते हैं, चूँकि ये दोनों सेम एलिमेंट है तो इनका जोड़ हो जाएगा 0। तो जोड़ ऑपरेटर के इस प्रॉपर्टी का हम फायदा उठा के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे साइज है इसका 3, तो हमारा एक्चुअल रेंज क्या है 0, 1, 2, 3, और हमारे पास है वो एलिमेंट्स जिसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, तो वो क्या है हमारा 3, 0, 1, ठीक है, जो कि इस नंबर में हमें गिवन होगा। अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स का जोड़ करूं तो क्या होगा? अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स का जोड़ करता हूं तो 0, 0 चूँकि सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 0 आएगा आउटपुट। 1 और 1 का जोड़ करूंगा तो 0 हो जाएगा आउटपुट। 3 और 3 को जोड़ करूंगा तो 0 हो जाएगा। फिर 0 और 2 को जोड़ करूंगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 2, ठीक है। एक हम एग्जांपल के समझाते हैं कि जैसे कि 3, 3, 2, ठीक है। अगर हम इन सारे एलिमेंट्स का जोड़ करता हूं तो ये कैसे हमारा 2 आता है, ठीक है, कैसे ये 3, 3 कैंसिल आउट होता है। तो देखो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1, 1, ठीक है। तो 1, 1 और फिर से 3 का जोड़ करता हूँ 1, 1, ठीक है। ये हमारा क्या है 3 है, ये भी हमारा 3 है। इनका जोड़ करूँगा तो क्या होगा, चूँकि 1 और 1 सेम है तो हमारा हो जाएगा 0, 1 और 1 सेम है तो हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद 2 के साथ जोड़ करना है। तो 2 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 1, 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 0, इसका भी जोड़ करना है। 3, 3 का जोड़ हो गया, उसके बाद हम इसके जोड़ के साथ हमें 2 का जोड़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2, ये क्या हो गया हमारा 3 जोड़ 3, ठीक है। तो हम अब इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, देखो चूंकि 0 और 0 सेम है तो हमारा आ गया 0, और 0 और 1 दोनों डिफरेंट है तो हमारा आएगा आउटपुट 1। और 1, 0 क्या था, 1, 0 हमारा 2 था, तो इसीलिए हमारा आउटपुट 2 आता है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि बिट लेवल पे कैसे काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस केस में हमारा आउटपुट आएगा 2। कैसे आउटपुट आ रहा है, चूँकि जो एलिमेंट्स हैं वो तो सारे के सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वैसे एलिमेंट जो इस नम्स में नहीं होंगे, जो इस नम्स में मिसिंग होंगे, वो तो कैंसिल आउट होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो एक बार प्रेजेंट है, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे जोड़ जब हम करेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार हम मिसिंग एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मेरा क्या स्टेप था, इसमें मेरा पहला स्टेप था कि हम जोड़ करेंगे, और नम्स को हम जोड़ करेंगे, नम्स के सारे एलिमेंट्स को, नम्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से जोड़ करेंगे जो भी रेंज में एलिमेंट आते हैं, जो भी रेंज के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सारे एलिमेंट्स का जोड़ किया, मतलब कि नम्स में जितने सारे एलिमेंट्स थे उनका जोड़ किया, फिर जो भी रेंज में एलिमेंट्स थे उनका जोड़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ कर देंगे, ठीक है, पहला और दूसरा का जोड़ कर देंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो जो मैंने अब बोला है यहाँ पे वो मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको रीसेट करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक वेरिएबल लेता हूँ n, जिसमें हम इस नम्स के साइज को स्टोर करेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इस नम्स में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनका मैं जोड़ करूँगा, ठीक है। तो लेट से मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ x, और इस x में मैं इन सारे एलिमेंट्स का जोड़ करूँगा और इसमें सेव कराऊँगा। तो पहले मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ x, जो कि इनिशियली 0 रहेगा। सो int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, x इज इक्वल टू
नम्स ऑफ आई और x से जोड़ करूँगा, x जोड़ नम्स ऑफ आई। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल लूँगा y, लेटर से आप कुछ भी मान सकते हैं, और जो भी 0 से लेके n तक जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनका मैं जोड़ करूँगा। तो हम क्या करेंगे, 4 int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ y, int y इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू y जोड़ i। ठीक है, तो जो भी 0 से लेके n तक जो भी हमारे रेंज में एलिमेंट्स आते थे उनका मैंने जोड़ कर लिया, और उसके बाद हमें क्या रिटर्न करना है, x और y का जोड़। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसे सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कोड सारे टेस्ट केस में। तो हाँ, बिल्कुल ये कोड काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, और आप यहाँ पे इस काम को सिंगल लूप में भी कर सकते थे। एक से जोड़ लेके आई का जोड़ ले लेते इसमें, और एक बार बाहर यहाँ पे n का जोड़ ले लेते। ठीक है, उसके बाद आप रिटर्न कर देते। तो आप इस चीज़ को एक सिंगल फोर लूप से भी कर सकते थे, लेकिन ये समझने में आसानी था तो मैंने इसलिए आपको बताया। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।